खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और भिवानी में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भिवानी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और इस बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं प्रदेश भर के तमाम जो सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी के वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। आगामी चुनाव समेत कई मसलों पर चर्चा की जाएगी। भिवानी को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिवानी में यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कल पहला दिन था और आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई कल और आज भी प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भिवानी पहुंच गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए भिवानी पहुंचे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण वहां पर किया गया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में तीसरे टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला उन्होंने रखी है। साइंस कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन की भी शुरुआत की गई है। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिवानी पहुंच गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और यहां पर बड़ी सौगात जो है वो दी है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है और इसके अलावा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में तीसरे टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला भी रख दी गई। सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? भिवानी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बिल्कुल, देखिए बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है और तमाम 2019 में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स थे, जिसमें जो जीते हैं, विधायक बने हैं या मंत्री बने हैं, वो तमाम लोग रहेंगे। साथ ही जो हार गए थे वो भी वहां रहेंगे और इस बैठक में 2024 को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। साथ ही रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। जो गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम के चुनाव है और साथ ही सिरसा में नगर परिषद के चुनाव हैं, तो इसको लेकर भी एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, वहां पटल पर रखी जाएगी और तमाम लोग रहेंगे। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी पहुंचेंगे। राव इंद्रजीत नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनका जन्मदिन है और इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया भी है मीडिया को कि किस वजह से राव इंद्रजीत नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से इस पूरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय है और मजबूती से आगे चुनाव की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ ही शाम को 7:30 बजे के आसपास मंडल पालकों की एक बैठक होगी और उसमें प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत से संबंधित हो या तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, और उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे कैसे संगठन के लोग संपर्क करें, यह इस बैठक में जो शाम 7 बजे बैठक होगी मंडल पालकों की, उनको यह दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के तमाम विधायक या हारे हुए कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी यह कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जारी किया जाएगा इस बैठक में कि वो जनता से कैसे जुड़े और खासकर प्रदेश सरकार की जो योजना है उनसे वो कैसे लोगों तक उन योजनाओं को कैसे पहुंचाएं और लोगों की कोई समस्या है तो उन तक वो आवाज कैसे बने। देखिए, कुछ दिन पहले ही एक और शुरू किया गया था कि जो हारे हुए भी विधायक हैं वो अपने इलाके में जाते थे और जनता की समस्या सुनते थे और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते थे, या कहीं डेवलपमेंट वर्क की कोई समस्या है तो वो भी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर सकते थे। और इससे पहले गुरुग्राम में जब यह बैठक हुई थी तो उसमें भी ये देखा गया था कि पूरी एक रिपोर्ट संगठन की रखी गई थी और जिसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की चर्चाएं हुई। और आज की भी इस बैठक में माना जा रहा है कि आखिरी बैठक है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसमें शामिल होंगे और तमाम लोगों के सामने पूरा प्रदेश का संगठन होगा और इस संगठन के बाद, मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष और जो प्रारूप बनेगा, उस प्रारूप के सहारे संगठन जन जन तक जाएगा और 2024 का एक रूट मैप तैयार करेगा। जी देखिए सुशील, अगर बात करें दूसरे दलों की तो कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। इनेलो की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, पदयात्रा निकाली जाएगी, उसका रूट मैप तैयार हो गया है। लेकिन बीजेपी क्योंकि सत्ता में भी है
और वैसे भी पूरी तरह से सतर्क जो है वो दिखाई दे रही है, किसी भी तरह की कोई ढील देने को तैयार नहीं। लगातार बैठकें हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस पर भी चर्चा यहाँ पर इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चल रही। देखिए, यही राजनीति की खूबसूरती कही जाती है। और तमाम वो दल जो दल कहीं बेशक से सत्ता में हों, लेकिन वो विपक्ष की तरह सोचते हैं, तैयारियां अपनी विपक्ष की तरह करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि हम लोग जब कवर करते हैं, जब जाते हैं इनकी बैठकों में, तो देखकर लगता है कि ये सत्ता में बेशक से हों, सरकार में बेशक से हों, लेकिन संगठनात्मक जो ढांचा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कार्यशैली है, जो बैठकों की शैली है, वो विपक्ष की तरह लगता है और तैयारियों में जुटे रहते हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले जो भी चुनाव हुए, चाहे वो निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हों या पंचायत के चुनाव हुए या फिर अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं, सभी चुनावों में बीजेपी उम्दा प्रदर्शन करती है। और ये कहीं ना कहीं संगठनात्मक कुशलता और संगठनात्मक कार्यशैली जो है वो कुशल कार्यशैली के रूप में देखी जाती है। और ओम प्रकाश धनखड़ लगातार इस काम में लगे हुए हैं। आज की बैठक के बाद देखना होगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि निश्चित तौर पे कई ऐसी योजनाएं आज संगठन बनाए, योजनाओं पर चर्चा होगी और कई योजनाएं भी बनेंगी जिसके तहत जन को कैसे कनेक्ट किया जाए और जन के मन यानी जनता के मन को भांप कर बीजेपी 2024 के लिए आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। तो आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, दूसरा दिन है प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग का, और इसमें आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में इस बैठक में भी शामिल होंगे। इससे पहले यूनिवर्सिटी गए थे और वहां पर जो उनका कार्यक्रम और प्रदेश कार्यकारिणी की जो मीटिंग है उसका आज दूसरा दिन है। बैठक में कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में आपको बता दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में थोड़ी ही देर में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस बैठक की अध्यक्षता कर ही रहे हैं और पहले दिन भी रहे इस बैठक में और आज दूसरे दिन भी रहने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग का ये दूसरा दिन है और बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी पहुंचेंगे। अपने अपने क्षेत्रों की जानकारियां यहां पर साझा करेंगे, किस तरह से संगठन वहां पर मजबूत हो रहा है और किस तरह से और ज्यादा मजबूत हो सकता है। हरियाणा के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सभी मंत्री इस बैठक में रहेंगे, बीजेपी के सभी विधायक इस बैठक में रहेंगे और जो चुनाव हार गए थे ऐसे विधायक कैंडिडेट जो रहे हैं, विधायक उम्मीदवार जो रहे हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। साल 2019 के चुनाव में जो सभी प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव हारा वो भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे।